सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ की घोषणा की है, जिस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय में खाटू धाम में काफी विकास देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान को प्रदेश की प्रगति के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। चाहे वो धार्मिक स्थल हो या पर्यटक स्थल हो, वहाँ आने वाले हमारे श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिले, इसके निमित्त खाटू श्याम जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, बाबा श्याम की नगरी है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर के 100 करोड़ की योजना की घोषित करी और उस पर राज्य सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ पहले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लाइन में इंतजार करना पड़ता था। वो सुविधाएं थी उसमें बहुत भारी सुधार सरकार द्वारा किया गया। अब आने वाले समय में श्रद्धालुओं को किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिले और हमारे आराध्य श्याम बाबा के दर्शन वो बिल्कुल आसानी से कर सकें और बाबा श्याम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उस पर सरकार ने काम करना शुरू किया है। प्रतापगढ़ जिले के धारियाबाद के गांव रामीर तालाब की रहने वाली सुशीला मीणा की तेज गेंदबाजी की सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की है और छात्रा की तुलना भारतीय गेंदबाज जहीर खान से की है। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा सहित कई नेताओं ने सुशीला मीणा से वीडियो कॉल पर बातचीत करके हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, बीजेपी पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा सुशीला मीणा के घर पहुंचे और उन्हें क्रिकेट किट उपलब्ध करवाते हुए उन्हें जल्द अच्छी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवाने का आश्वासन दिया। इस पूरे क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अच्छे कोच के माध्यम से अगर निरंतर अभ्यास अगर होता है तो कई प्रतिभा कई खेलों में यहाँ आगे निकल सकती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस बच्ची का है, सुशीला का, जिसने ये बता दिया कि बिल्कुल इंटीरियर एरिया में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और मैं राज्य सरकार के माध्यम से मंत्री की हैसियत से इनको प्रोत्साहन करने के साथ साथ आने वाले भविष्य में ऐसी प्रतिभाएं इस पूरे क्षेत्र से निखर के और बाहर आए और इस क्षेत्र का पूरा नाम करे, इसके लिए सरकार के माध्यम से भी क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम, साथ ही प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते भी मैं यहाँ पर आके इस बालिका को प्रोत्साहन के रूप में ये सब किट दिया है इस पूरे क्षेत्र में। और धौलपुर के सैपो उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में फौजदारी के 106 मामलों का राजीनामा कराकर निस्तारण किया है। इसके साथ ही विद्युत निगम ने बकाया दरों को छूट देकर 14 लाख से अधिक राजस्व वसूल किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम की राशि 1 लाख से अधिक बकाया चल रही थी, उन्हें 50% छूट देकर राशि जमा कराई गई है। भारत आदिवासी पार्टी अब पूर्वी राजस्थान में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर जयपुर में बाप पार्टी ने प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां सांसद राजकुमार रोथ और भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद राजकुमार रोथ ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में भी अब हमारी पार्टी अपना अस्तित्व जमाएगी और जनता की समस्याओं पर काम करेगी। वहीं आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान में भी हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव में उतारे जाएंगे। तो वहीं राजकुमार रोथ से संवाददाता मलखान मीणा ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है, तो ऐसे में सांसद राजकुमार रोथ और उनके विधायक, तमाम विधायक हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और पार्टी के प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले तो राजकुमार रोथ से बात करें। सांसद साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि राजस्थान में आपकी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। विधायक जी सुनो, मेरा गला बैठ रहा है। हाँ। आप सर राजस्थान में एक बार फिर
पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, प्रदेश कार्यालय का आज उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह की रणनीति रही? देखो, हम लोग उस इलाके के अंदर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आधार पे हम लोग राजस्थान के जहाँ जहाँ जिन सीटों पे जिन लोगों को जो लोग स्वीकार करेंगे उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे। हमने हमारी पार्टी में ये कर रखा है कि हम किसी भी प्रेशर किसी को थोपेंगे नहीं। लोग स्वीकार कर रहे हैं आगे से, और जो जहाँ इस इलाके में लोग स्वीकार करेंगे वहाँ पर हमारी पार्टी काम करेगी। संसद साहब, बड़ी जिम्मेदारी भी हो रही है अब आपके सामने, क्या पूरे राजस्थान में भी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम पूर्वी राजस्थान, साथ ही करौली से रही है, भरतपुर, अलवर की तरफ भी, इन सारे इलाकों में पार्टी का विस्तार करेंगे हम लोग। लेकिन जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब से पहले आपने देखा हनुमान बेनीवाल भी आरएल पे पार्टी लेकर आए थे, लेकिन अब आप किस तरह की रणनीति बनाएंगे कि बाप पार्टी पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराए? हम यहाँ पर अच्छे लोग, सच्चे लोगों को जिम्मेदारी देंगे। इस इलाके के जो सच्चे अच्छे लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि जिनको हम जिम्मेदारी देंगे वो पार्टी को आगे चलाएंगे, और हमारी इसमें सलाह रहेगी। यहाँ का डिसीजन, यहाँ का कुछ भी बात है, हम मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ के लोग संभालेंगे, और हमें उम्मीद है कि अवश्य आने वाले समय में 2028 में इस इलाके से अच्छे विधायक निकलेंगे। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, जैसे कि पंचायत चुनाव होंगे, तो क्या पूरे राजस्थान में आप अपने पार्टी के पंचायत जिला परिषद के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे? जहाँ जहाँ लोग स्वीकार करेंगे, जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड रहेगी, उस इलाके में हम लोग उतारेंगे पंचायती राज में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीटीपी पार्टी से अलग हो गए राजकुमार, क्या वजह थी सर? उस वजह को, ये बात भी पुरानी हो गई, नया दौर आ गया है, और वो बात ऐसी थी, वो सब जानते हैं कि बीटीपी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कहीं न कहीं बीजेपी में सम्मिलित होने के हमें जो आभास हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इधर कर लिया था। हमने अपना खुद का घर बना लिया था, और वो कुछ समय बाद ही बीजेपी में सम्मिलित हो गए थे। क्या युवाओं को मौका मिलेगा सर? आज मैं यार युवा हूँ, हमारे विधायक जी युवा किधर के सांसद चुनाव लड़े थे उदयपुर से, तो सारे हमारे युवा साथी हैं, और युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा। सर, मैं ये थे हमारे सांसद राजकुमार रोत, जो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा, और आने वाले समय में राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में भी बाप पार्टी अपना परचम लहराएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी जहां जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता मांग करेंगे वहां पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। कैमरामैन मंतेश के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। और जयपुर के भागरोटा अग्निकांड मामले को लेकर एक और जानकारी सामने आई है। रतनगढ़ क्षेत्र के आईएएस करणी सिंह राठौर की मौत हो गई है। बता दें कि राजल देसर के गांव लूड़ासर में उनका शव लाया गया। आज पैतृक गांव पहुंचा है आईएएस का शव। पूर्व विधायक सहित सैकड़ों लोग अंत्येष्टि में शामिल हुए। बेटी के डीएनए से करणी सिंह राठौर के शव की पुष्टि की गई थी। तो आज देखिए उनके शव को पैतृक गांव पहुंचाया गया। परिवार के ऊपर वज्रपात है। मेरे और मेरे परिवार के साथ में आदरणीय करणी सिंह जी और पूरे परिवार के व्यक्तिगत संबंध थे। मेरे ऊपर बहुत हमेशा उनका लाड रहा, बहुत प्यार रहा, और मुझे छोटे भाई की तरह से उन्होंने पूरे जीवन में, मैं 90 से लेकर के अब तक लगातार उनके संपर्क में था। उन जैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। बहुत कठोर निर्णय लेते थे, लेकिन जनता के लिए समर्पित, जनता के कलेक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक नीति, ईमानदारी और सच्चे इंसान को आज मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूँ। परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते ही टल गया। दरअसल भदेसर थाना इलाके में सुखवाड़ा गांव के पास एक गैस टैंकर का टायर फट गया, जिससे गैस टैंकर असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत रही कि गैस टैंकर नीचे नहीं पलटा। तो वहीं इस दौरान पास में स्थित होटल का स्टाफ मौके पर पहुंचा और चालक को केबिन से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक टैंकर कांडला बंदरगाह से चंदेरिया जा रहा था। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 121 पर गौरक्षकों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में कुल 21 गौवंशों को भरा गया था। गौवंशों को पुलिस ने राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वाया, जिनमें 16 गौवंश जीवित थे और 5 गौवंशों की मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें दफना दिया गया। आज देर रात्रि कार्रवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ पिलर नंबर 121 दिल्ली मुंबई हाईवे से आज एक
कंटेनर पकड़ा है गायों से भरा हुआ, जिसमें 16 गोवंशों को गौशाला उतार लिया गया है। 5 गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। गाड़ी में कुल 21 गोवंश थे और गोवंशों का मरियों का पोस्टमार्टम करा के और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आप देख रहे हैं ये गोवंश की कितनी गंदी हालत हो रही है। आज दिल्ली मुंबई हाईवे पर सुबह 3 बजे गोरक्षकों ने गाड़ी पकड़ी थी और लक्ष्मणगढ़ पुलिस यहाँ पर बोरंगी गौशाला में हमारे पास लेकर आए हैं। तो आप देखो कैसे ये गाय मर गई है। देखो 1 2 3 4 उसकी तो आंख ही निकल गई है। टोटल कितने गोवंश है इसमें? टोटल गोवंश कम से कम 30 के आसपास है। और आप देख सकते हैं छापुरा में कोटड़ी थाना क्षेत्र के सोमस्यास गांव में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से एक युवक की हालत बिगड़ गई, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सोमस्यास गांव के पास नदी में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके युवक की हालत बिगड़ गई। मौके पर कोटड़ी थाना प्रभारी गिरिराज कुमार सोमस्यास गांव की नदी में पहुंचे, जहां पर बेहोशी की हालत में गेता पारौली निवासी कालू सिंह पिता रघुनाथ सिंह नदी में बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। कालू को कोटड़ी अस्पताल में लाया गया, जहां से कालू की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल कोटड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और दिल्ली के कैंट इलाका में चूरू का जवान शहीद हो गया। पार्थिव देह चूरू के दूधवा खारा लेकर आए गए, जहां से तिरंगा यात्रा निकालकर पार्थिव देह को जवान के पैतृक गांव सिरसली ले जाया गया। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करीब 1 साल के बेटे ने शहीद को मुखाग्नि दी। आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि जयपाल यादव 20 दिसंबर की देर शाम अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। मैं कल दिल्ली था, तो रात में बस सूचना आई थी। कैंपस के अंदर ही मिस्टर यादव हमारे जो सिसली गांव के हैं, कैंपस के अंदर एक्सीडेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और शहीद हुए। तो मेरे को कल ही रात को पता चला और मैं आज सुबह उठ की ट्रेन से चल के दिल्ली से आया हूँ। बड़े दुख की बात है। हमारा पूरा क्षेत्र जो चूरू लोकसभा क्षेत्र शेखावटी बेल्ट है, काफ़ी हमारे युवा बच्चे आज भी प्रेरित होते हैं और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाने के हमेशा उनके अंदर जज्बा रहता है। बड़ी दुख की घटना है। हमारा एक जवान सिसली गाँव का शहीद हुआ आज और हम जो भी पूरे परिवार के साथ पूरे गांव के लोग, काफ़ी हमारी युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आई है और हमेशा इसको लोग आगे साथ रहते हैं। मेरे सांसद के रूप में जो भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा परिवार के साथ तैयार हूं और परिवार को हिम्मत बांधने के लिए पूरा गांव और गांव के सभी लोग, युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आई है, उनका भी मैं बहुत बहुत। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से आपको बता देते हैं, जहां स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनारस के पास ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। और झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि नाहर सिंघानी में रात भर चली है फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़। घर के बाहर खड़ी पिकअप और घर की दीवार को तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 12 दिसंबर की रात की घटना बताई जा रही है। मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज नहीं हुआ अब तक भी कोई मामला। मुकुंदगढ़ SHO बोली है कि दोनों पक्षों से रिपोर्ट आई है। और जयपुर पुलिस मुख्यालय की AGTF टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। फरार आरोपी ट्रक ड्राइवर आंचल सिंह को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी आरोपी 9 साल से फरार चल रहा था। 420 कट्टे लेकर निकला था आरोपी ट्रक ड्राइवर। आरोपी ने रास्ते में ही कर दिए खुर्द बुर्द। 9 साल पहले की घटना, महाराष्ट्र में फरारी काट रहा था आरोपी। और झुंझुनू से बड़ी खबर है। नवलगढ़ इलाके के किसानों के खेतों को बर्बाद किया गया। ट्रांसमिशन लाइन लगाने वाली कंपनियों ने खेत बर्बाद कर दिए। संकल्प सभा कर किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संयोजक कपिल एचड़ा ने कहा, लाठी और गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह किसानों के खेतों को बर्बाद नहीं होने देंगे। गांव-गांव जाकर संकल्प सभाएं की जा रही हैं। सभा जेजूसर में हुई है। इससे पहले 2 संकल्प सभाएं और हो चुकी। एक संकल्प सभा सांगासी मांडासी में 20 को हुई थी और 21 को देवगांव में कल हुई थी। आने वाले 24 तारीख को
टोगड़ा में और 25 को राणासर में भी यही संकल्प सभाएं हैं और लगातार इस क्षेत्र का किसान, नवलगढ़ ब्लॉक का किसान एकजुट होकर इस संघर्ष को मजबूत कर रहा है। कल 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन है, उसमें हम भी किसान इस मांग को लेके तमाम जिले के किसानों के साथ कलेक्टर से वार्ता करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिसके माध्यम से हम तमाम लोगों के बीच हमारी बात रखेंगे। और 26 तारीख को संकल्प सभाओं के बाद 26 तारीख को शिक्कर में जो अमराराम के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इन्हीं 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनों को लेकर हो रहा है, उस आंदोलन में भी यहाँ इस क्षेत्र का किसान जाएगा और वहां से अनुभव लेके आएगा कि इस लड़ाई को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, रणथंभौर शिल्पकला महोत्सव का आयोजन किया गया। मेले में दुकानदारों से अवैध वसूली का ही मामला है। मेला संचालक है उच्चाधिकारी के शहर पर ये अवैध वसूली का खेल चल रहा है। दुकानदारों से वसूले जा रहे हैं मनमाने दाम। सरकार की ओर से निःशुल्क लगाई गई करीब 130 से अधिक दुकानें। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेले में असुविधाओं के चलते एसएचजी महिला ग्रुप नहीं ले रही हिस्सा। बिना फूड लाइसेंस के बेची जा रही है खाद्य सामग्री। वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महोत्सव किया गया, लेकिन वहां पर भी अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या आपसे बात हुई थी, किस तरह की सुविधाएं क्या आपके ठहरने खाने पीने की? खाने पीने की तो सर अभी अपनी खुद की है इसमें तो, और जैसे ये लोग भी देंगे बाद में जो भी खर्चा वर्चा ये लोग तो पहले कभी दिया किसी महिला? पिछली महिलाओं का आरोप है कि पहले 5,000 तय किए थे, हमसे आज तक नहीं दिए। नहीं। किसने कहा आपको खर्चा देंगे? जैसे जो हमारी आजीविका की महिलाएं जाती है ना, उनको तो आने जाने का भी खर्चा दिया जाता है। यहाँ क्या सुविधाएं दी है? तो सर हमको सिर्फ अभी पानी का है, लाइट है और अपनी चौक है। अच्छा, और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है? ठहरने की तो सर इसमें रेन बसेरा में बोला है, इसमें बताया है। रेन बसेरा वो तो सरकारी है, लेकिन सरकार तो आपको ठहरने की व्यवस्था करती है। इसमें तो हमारे किराए के लिए तो अभी हमसे 1,000 रुपये पर डे लिया जा रहा है और हम लोग काफ़ी साल से यहाँ आ रहे हैं, रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। तो आप प्राइवेट हो मेले में? हाँ। तो एसएचजी वगैरह ग्रुप में नहीं है कोई भी? हमारा एसएचजी ग्रुप में नहीं आता है, हमारा हम लोग खादी बोर्ड से हैं, जो हमारे गवर्नमेंट की जो प्रदर्शनी लगती है उनमें हम लोग को रहता है, लेकिन ये हमारे इस ग्रुप से अलग है। इसके अलावा टेबल वगैरह क्या सुविधाएं कुछ? नहीं, जो टेबल जो हमारी जो चार्जशीट में दी है वही टेबल हम लोगों को दी जा रही है। उसके अलावा कोई पैसा? अगर उससे अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये है कि लाइट टेबल भी है, इसके अलावा नहाने धोने की व्यवस्था हम फिर भी अपने उससे है। तो आप एसएचजी ग्रुप से हो या फिर प्राइवेट से? कितना किराया तय हुआ पर डे? हमारा 9,000 रुपये महीने का पर वो है, 9,000 20 दिन का जो भी मेला है। हाँ। महिला जाओगी तो कम है। अच्छा, किसने बैठाया आपको यहाँ पे? आपका इसकी एसएचजी की सदस्य हो क्या आप ग्रुप की सदस्य हो क्या? हाँ। कितने साल से सदस्य हो? हमको बहुत टाइम हो गया। तो आपको सूचना यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिल रही है? पानी की व्यवस्था और खाने पीने ठहरने? अभी लगा बोल तो सही मिल रहा है। तो आपको कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या? अभी लगाइए, अभी तो कोई बात तो कही होगी आपको, खाने पीने में मिलेगा, ठहरने की व्यवस्था कुछ? हाँ है ना, ठहरने की जगह। क्या कहाँ पे ठहरे हो? किस होटल में ठहरे हो? रेन बसेरा रहेगा ना पास में। सरकारी। और हमारे संवाददाता लोकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर सवाई माधोपुर से। लोकेश, शिल्पकला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ये आयोजन होता है, तो इसमें अवैध वसूली क्यों हो रही है? देखिए रिचा साहब, पूरे मामले बता चाहूंगा। सवाई माधोपुर में जहां राज्य सरकार की मंशा है कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो एसएचजी ग्रुप बना के और संस्थाता के माध्यम से अपने जो उत्पाद, जो घरेलू उत्पाद है, हैंडमेड आइटम्स है, बेचने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो राज्य सरकार की मंशा है, लेकिन राज्य सरकार की मंशा पर जो नगर निगम के अधिकारियों, जो यहाँ सवाई माधोपुर जो जिला मेला संचालक है, उनकी मिली भगत के चलते यहाँ कहीं न कहीं इन दुकानदारों के साथ जो एसएचजी के महिला ग्रुप है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी नाम पे जो लूट बंदरबाट हो रही है वो निश्चित तौर पे जो यहाँ उच्च अधिकारियों की मिली भगत के चलते किया जा रहा है। सवाई माधोपुर जो कलेक्ट्रेट के सामने रणथंभौर शिल्प कला महोत्सव आयोजन चल रहा है, ये 20 तारीख से शुरू किया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ यहाँ करीब 130 दुकानें हैं और 130 दुकानों के लिए जो जिला कलेक्टर के यहाँ से परमिशन मिली है, परमिशन इस शर्त पर दी जाती है
कि मेले में आधी से ज्यादा दुकानें हैं जो महिला एसएचजी ग्रुप को दी जाएंगी और आधे दर पे कुछ जो प्राइवेट मेले हैं उनको आधी दर पे दी जानी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक जो अंदरूनी तौर पे इस पूरे मामले पता किया गया तो एक जो सॉक्स बेचने वाले दुकानदार स्टॉल वाले से भी 50,000 रुपए मोनोपोली के नाम पर दुकान दी गई है। इतनी बड़ी लूट यहाँ पे की जा रही है, जबकि 1,000 रुपए 400 रुपए की से लेके 1,000 रुपए की लोकेश, लेकिन लोकेश किसने अधिकार दिया इन लोगों को कि अवैध वसूली की जाए? जो रेट फिक्स है उसके आधार पर इनको पैसा लेना चाहिए, उसके अलावा ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों ये अवैध वसूली हो रही है? क्या इसके कोई जानकारी किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचाई गई है और किसके शहर पर ये अवैध वसूली हो रही है? इसमें मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारियों को इस मामले में जानकारी कई बार कॉल किए गए, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आप को उनको पता है कि हम दोषी हैं, तो जी जो जवाब देने से कहीं कतराते नजर आ रहे हैं। आज दिन भर में कई बार उनको कॉल किए गए, लेकिन यहाँ संजीव शर्मा जो नगर निगम के एक अधिकारी हैं और उनकी सह पर यहाँ पे जो नीतू शर्मा है सवाई माधोपुर में जो इस एसएचजी जो महिला ग्रुप की जो यहाँ पे प्रभारी लगाई हुई है, तो उनके माध्यम से पूरा मेला संचालित किया जा रहा है। हैरत की बात तो यहाँ भी है कि महिलाओं के नाम पर जो अनुदान राज्य सरकार की तरफ से ऐसे जो महिला जो अपनी दुकानें सजाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपए दिए जाने होते हैं। लेकिन एक महिला से जब बात की गई तो ये भी सामने आया, पिछले मेले में जब जिनको 50,000 का चेक मिला उसकी राशि आज तक नीतू शर्मा के द्वारा इनको नहीं दी गई। इसके पश्चात जब जिला कलेक्टर ने परमिशन दी है तो सरकार जिनको सुविधाएं देनी है, आज सरकारी आश्रय स्थल में रह के जहाँ टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है उसमें ये अपनी रात गुजारने को मजबूर है। पीने पानी के नाम पर एक कैंपर दिया गया है, सिर्फ नहीं इनको कोई 2 टेबल इनको सजाने के लिए दिए। अगर इसके अतिरिक्त को टेबल दी जाती है तो उसके 20 से 50 रुपए किराए से वसूला जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे जो सरकारी सुविधाओं के नाम पर निःशुल्क पार्किंग देनी होती है जो मेले में आने वाले लोगों, तो उसमें इनके द्वारा जो नीतू शर्मा की मिली भगत के चलते इसमें 20 रुपए पर मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का 30 रुपए यहाँ पे अवैध रूप से वसूला जा रहा है। इनके पास जब इनसे पूछा जाए, इनके पास कोई सूचना नहीं, कोई आदेश नहीं है। जब इनको जनता को सुविधा देनी थी तो यहाँ पर निःशुल्क ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्यों राज्य सरकार की योजना का मिसयूज किया जा रहा है? जाहिर है कि लोकेश की सरकार की जो योजना उसका अवैध तरीके से यूज होना और उनके आदेशों की पालना होना ये वाकई गलत है। शुक्रिया लोकेश अधिक जानकारी देने के लिए।